दोस्तों, शहर के एक छोटे से इलाके में जहां लोग एक दूसरे को पहचानते थे और सबकी जिंदगी में किसी न किसी तरह की जड़ें जुड़ी हुई थीं, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया। बुजुर्ग महिला जो एक सशक्त और सम्मानित घराने से आती थी, अपने दिन की शुरुआत सामान्य तरीके से कर रही थी। वह हमेशा सुबह जल्दी उठती, कुछ हल्का फुल्का खाती और फिर अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल हो जाती। आज भी वही हुआ था। वे घर के दरवाजे से बाहर निकली और बैंक जाने के लिए तैयार हो गईं। उनका मकसद था अपनी पेंशन निकालना और अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना। बैंक में कोई विशेष घटना नहीं हो रही थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बुजुर्ग महिला को पता था कि सुबह के समय बैंक में भीड़ कम होती है। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि आज का दिन अच्छा रहेगा और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि आज का दिन उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। जब वे बैंक में पहुंची तो एक लंबी लाइन में खड़ी हो गई। वह अपने छोटे से बैग में पैसे निकालने की रसीद और दस्तावेज के साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर वह ताजगी थी जो केवल एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला में होती है। लेकिन जल्दी ही उनकी मासूमियत को कुछ लोग नजरअंदाज कर देंगे। लाइन में खड़े कुछ लोग उनकी तरफ देखने लगे और फिर कुछ ही देर में उन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दिया। उनके पास खड़ा एक व्यक्ति जो कुछ अधिक तेज आवाज में बात कर रहा था, उसने न केवल महिला को नजरअंदाज किया बल्कि अपशब्द भी कहे। बुजुर्ग महिला यह देखकर चुप रही, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। बैंक कर्मचारी भी उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर एक कर्मचारी ने वह शब्द कहे जो किसी भी इंसान के लिए अपमानजनक हो सकते थे। पैसे निकालने का मन है तो चुपचाप लाइन में खड़ी रहो। यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जब मन होता है तब आ जाती हो, गरीब कहीं की। ये शब्द महिला के लिए बिजली की तरह थे। वह परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका शरीर थोड़ा झुका, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा थी। लेकिन जैसे ही महिला ने कुछ बोलने की कोशिश की, कर्मचारी ने उन्हें और भी अपमानित किया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह दृश्य उस वक्त बैंक में खड़े एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वह व्यक्ति समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है और उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में यह वीडियो पूरे शहर में फैल गया। जब साहब ने उसे देखा तो उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका मन गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि यह घटना उनकी अपनी मां के साथ हुई थी। अब डीएम साहब ने फैसला किया कि वह इस घटना का सख्ती से संज्ञान लेंगे। उनका इरादा था कि इस घटना में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सजा मिले और वे किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आने वाले थे। डीएम साहब के मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे ही वीडियो आया, उन्होंने उसे देखा और उनका चेहरा लाल हो गया। यह एक साधारण सा वीडियो नहीं था, बल्कि एक असहनीय अपमान का प्रतीक था। वह वीडियो जिसमें एक बुजुर्ग महिला को गालियां दी जा रही थीं और धक्का देकर गिरा दिया गया था। डीएम साहब के दिल को एक तीव्र दर्द और गुस्से से जकड़ लिया। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया और बिना किसी देरी के अपनी कार में बैठने लगे। उनकी टीम उनके साथ थी और सब समझ गए थे कि यह मामला साधारण नहीं था। बुजुर्ग महिला जो स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी, किसी तरह अपने घर तक पहुंची। उनका शरीर थका हुआ था, लेकिन उनका मन और आत्मा अब भी जिंदा थी। उनके लिए यह एक अपमान का क्षण था, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की थी। वह जानती थी कि समाज में कई बार एक महिला की आवाज दबा दी जाती है, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि वह चुप नहीं रहेंगी। जब डीएम साहब अपनी गाड़ी में बैठकर बैंक की ओर रवाना हुए तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल था, यह मामला जितना भी बड़ा हो, उसे सुलझाने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। वह जानते थे कि प्रशासन का कर्तव्य है कि वह नागरिकों की रक्षा करें और विशेषकर कमजोर वर्ग जैसे बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान करें। सड़क पर चलती गाड़ियों की आवाजें तेज हो रही थीं, लेकिन डीएम साहब के मन में शांति नहीं थी। जैसे ही उनकी कार बैंक के पास पहुंची, उन्होंने अपनी आंखों से गुस्से का इशारा किया। उनके साथ खड़ी पुलिस टीम भी तैयार थी। पुलिस के अधिकारी उनके चेहरे पर बदलाव को देख समझ गए थे कि मामला गंभीर है। बैंक के अंदर का माहौल अब तनावपूर्ण हो गया था। प्रबंधक और अन्य बैंक कर्मचारी घबराए हुए थे। कुछ को तो डर था कि डीएम साहब के आने से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वे जानते थे कि एक बार डीएम साहब गुस्से में होते हैं तो कोई भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। डीएम साहब ने जैसे ही बैंक के दरवाजे पर कदम रखा, बैंक का माहौल बदल गया। कर्मचारी जो कुछ देर पहले महिला को अपमानित कर रहे थे, अब डरते हुए उन्हें देख रहे थे। डीएम साहब का चेहरा सख्त था। दोस्तों,
उनके कदमों की आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी। कौन है वह आदमी जिसने मेरी मां को धक्का दिया? डीएम साहब की आवाज पूरी बैंक में गूंज गई। यह एक चुनौती थी, एक चेतावनी थी, और साथ ही साथ यह एक स्पष्ट संदेश था कि इस बार कोई भी बचने वाला नहीं था। जैसे ही डीएम साहब ने यह शब्द कहे, बैंक के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति सोच रहा था कि अब क्या होगा। आखिरकार एक व्यक्ति सामने आया। वह वही कर्मचारी था जिसने बुजुर्ग महिला को धक्का दिया था। उसका चेहरा डर और घबराहट से कटा हुआ था। उसकी आंखें कांप रही थीं और उसकी नसों में झुरझुरी दौड़ रही थी। डीएम साहब ने उसे देखते हुए कहा, तुमने मेरी मां को न केवल धक्का दिया बल्कि उसका अपमान भी किया। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या तुम यह सोचते हो कि तुम इससे बच जाओगे? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, साहब, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी मां है। मैं बस काम कर रहा था। चुप। डीएम साहब की आवाज में इतनी ताकत थी कि वह आदमी अपनी बात पूरी नहीं कर सका। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी नहीं है कि तुमने एक बुजुर्ग महिला को धक्का दिया, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने बिना किसी कारण उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। उनकी आवाज में गुस्से का आलम था और सभी बैंक कर्मचारी यह जानते थे कि अब यह मामला गंभीर हो चुका है। डीएम साहब ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया, उस कर्मचारी को तुरंत पकड़ लो और थाने ले जाओ। पुलिस टीम ने उस कर्मचारी को पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गई। बैंक में अब सब कुछ शांत हो गया था। डीएम साहब ने बैंक के प्रबंधक से भी सख्त शब्दों में कहा, अगर तुम्हारे कर्मचारी ने किसी को अपमानित किया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी यही करो। तुम लोगों को यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की गरिमा है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सम्मान दें। इस घटना के बाद डीएम साहब ने मामले की पूरी जांच शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से न्यायिक तरीके से सुलझे। जांच का दायरा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि बैंक के सभी कर्मचारी और प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का विचार किया जा रहा था। डीएम साहब ने अपनी टीम को आदेश दिया, किसी भी कर्मचारी को इस मामले में दोषी पाया गया तो उसे बिना किसी दया के सजा दी जाएगी। वह जानते थे कि यह सिर्फ एक कर्मचारी की गलती नहीं थी, बल्कि यह पूरी व्यवस्था की गलती थी जो ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देती है। अब मामला अदालत की ओर बढ़ चुका था। डीएम साहब के आदेश पर मामले की जांच जारी थी और यह तय हो चुका था कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। डीएम साहब की टीम द्वारा मामले की जांच शुरू होते ही हर किसी को यह महसूस हो गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला था। डीएम साहब का गुस्सा सिर्फ एक पल की बात नहीं था, बल्कि उनके भीतर गहरे तक यह आक्रोश और न्याय की भूख बैठ चुकी थी। उन्होंने इस मामले को केवल व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं देखा, बल्कि यह उनकी जिम्मेदारी बन गई थी कि वे उस महिला के साथ हुए अन्याय को सच्चे रूप में सुलझाएं। जब पुलिस ने बैंक कर्मचारी को पकड़ा और उसे थाने ले जाया तो मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। जांच की प्रक्रिया में सबसे पहले उस कर्मचारी से पूछताछ की गई जिसने महिला को धक्का दिया था। उस कर्मचारी का नाम विनोद था और वह बैंक में एक सामान्य क्लर्क के तौर पर काम करता था। विनोद की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी और वह किसी छोटे से गांव से शहर में आया था। जब विनोद से पूछताछ की गई तो उसने शुरू में यह कहकर बचने की कोशिश की, मैंने जानबूझकर महिला को धक्का नहीं दिया था, मेरा काम केवल ग्राहकों की मदद करना था। लेकिन पुलिस अधिकारियों को उसका डर साफ दिख रहा था। वह बार बार यही कहता रहा कि उसने गलती से महिला को धक्का दिया था। लेकिन जब उसे वीडियो दिखाया गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उसने महिला को न केवल धक्का दिया बल्कि अपशब्द भी कहे थे। तुम जानबूझकर उसे गाली दे रहे थे और उसे धक्का दिया था, तुम यह क्या समझते हो? डीएम साहब की आवाज में गुस्से की एक नई लहर थी। विनोद ने डरते हुए कहा, साहब, मैं बस एक गलती कर बैठा, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी मां है। मुझे तो बस लगा कि वह कोई और महिला है। डीएम साहब ने उसकी बातों को बुरी तरह खारिज कर दिया। तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने यह सोचा कि वह कोई और महिला है, बल्कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने एक बुजुर्ग महिला को अपमानित किया और वह भी बिना किसी कारण। तुम्हारे इस व्यवहार के कारण अब तुम्हें सजा मिलेगी। पुलिस की टीम ने विनोद को हिरासत में लिया और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की।
डीएम साहब ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करते हुए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से निपटाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी टीम को बैंक के अन्य कर्मचारी और प्रबंधन से भी पूछताछ करने का आदेश दिया। यह जरूरी था कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाए उसे न्याय के कटघरे में लाया जाए। दोस्तों, मामले की पूरी सच्चाई सामने आए और यह पता चले कि क्या बैंक में किसी प्रकार की नीतियों या प्रथाओं का पालन नहीं किया जा रहा था। जब बैंक के प्रबंधक से पूछताछ की गई तो उसने यह स्वीकार किया कि बैंक में कुछ कर्मचारियों का व्यवहार हमेशा कठोर और असंवेदनशील रहता है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह कभी भी किसी महिला या बुजुर्ग के साथ बुरा व्यवहार नहीं चाहता था। प्रबंधक ने यह सफाई दी कि वह ऐसे मामलों में अधिक ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विनोद जैसे कर्मचारी की कार्यशैली पर उनका नियंत्रण नहीं था। अब डीएम साहब के सामने दो महत्वपूर्ण सवाल थे। पहला, क्या यह मामला केवल एक व्यक्ति की गलती है या फिर बैंक के पूरे प्रबंधन की कोई खामी है? दूसरा, क्या ऐसे व्यवहार को सुधारने के लिए बैंक को कोई सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? डीएम साहब ने इस पूरे मामले की पूरी जांच पूरी तरह से पारदर्शिता से करने का निर्णय लिया। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे बैंक में एक गहन जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि बैंक की नीतियों और कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार किया जाए। कुछ दिनों बाद बैंक में कर्मचारियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया को कड़ा कर दिया गया। सभी कर्मचारियों को ग्राहकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार की शिक्षा दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि बुजुर्गों और महिलाओं के साथ कभी भी अपमानजनक व्यवहार न किया जाए। इसके अलावा बैंक के प्रबंधक ने सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने इस घटना के लिए खेद व्यक्त किया और यह वादा किया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। साथ ही डीएम साहब ने यह सुनिश्चित किया कि विनोद को सख्त सजा मिले। उसने जिस प्रकार से महिला के साथ गलत व्यवहार किया था वह केवल अपमानजनक नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विनोद को दोषी ठहराया गया और उसे कई महीनों की सजा सुनाई गई। इस बीच महिला, जो अब मानसिक रूप से स्थिर हो चुकी थी, ने डीएम साहब का धन्यवाद किया। वह जानती थी कि अगर डीएम साहब ने इस मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं की होती तो शायद उसे न्याय कभी न मिलता। डीएम साहब के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि यह एक संदेश था कि उन्होंने न केवल अपनी मां के लिए न्याय सुनिश्चित किया बल्कि समाज में अन्याय के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि यह मामला सिर्फ एक बुरी घटना नहीं था बल्कि यह समाज में कमजोर वर्ग के खिलाफ हो रहे अन्याय को उजागर करने का एक कारण बन गया। डीएम साहब ने इस घटना से यह सिखाया कि एक व्यक्ति की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की लड़ाई होती है और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। इस बीच डीएम साहब ने यह भी निर्देश दिया कि हर बैंक और सरकारी कार्यालय में ग्राहकों से अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस कदम से समाज में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी और लोग उम्मीद करने लगे कि अब हर जगह उनका सम्मान किया जाएगा। जब डीएम साहब ने उस घटना की पूरी जांच प्रक्रिया को न केवल गंभीरता से लिया बल्कि इसे समाज में न्याय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, तब यह घटना शहर में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गई। मीडिया, समाज और प्रशासन में हर कोई इस मामले के बारे में बात करने लगा और इसने सामाजिक दृष्टिकोण से कई पहलुओं को उजागर किया। डीएम साहब का कदम सिर्फ एक व्यक्तिगत बदले की भावना से प्रेरित नहीं था बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण था जिसमें उन्होंने समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। जब विनोद को सजा दी गई और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो बहुत से लोगों ने यह महसूस किया कि यह किसी न किसी रूप में उनके खुद के अधिकारों की रक्षा करने का एक तरीका था। जिन बुजुर्गों और महिलाओं को पहले इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ता था, वे अब यह महसूस करने लगे थे कि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन का एक मजबूत हाथ है। खास उन लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत थी जिनका आमतौर पर समाज में कोई नहीं सुनता। यह एक संदेश था कि यदि कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो वह अकेला नहीं है, प्रशासन और न्याय व्यवस्था उसके साथ है। इसके बाद डीएम साहब ने एक और कदम उठाया। उन्होंने सभी सरकारी और निजी बैंकों में एक अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने का आदेश दिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह था कि बैंकों के कर्मचारियों को न केवल ग्राहकों से उचित व्यवहार की शिक्षा दी जाए बल्कि उन्हें यह समझाया जाए कि बुजुर्गों, महिलाओं
और अन्य कमजोर वर्गों के प्रति क्या संवेदनशीलता रखनी चाहिए। बैंक प्रबंधन में भी एक बड़ा बदलाव आया। पहले जो कर्मचारी अपने काम के दौरान ग्राहकों के साथ रूखा व्यवहार करते थे, उन्हें अब यह एहसास हुआ कि उनका काम केवल पैसे की लेन देन तक सीमित नहीं है। दोस्तों, अब उन्हें यह समझाया गया कि वे प्रत्येक ग्राहक के साथ इज्जत से पेश आएं और हर एक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करें। डीएम साहब ने यह सुनिश्चित किया कि इन नीतियों का पालन सख्ती से किया जाए और जो कर्मचारी इस बात का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। समाज में इस बदलाव का असर जल्दी ही दिखने लगा। जब लोग बैंक गए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि अब बैंक में कर्मचारियों का व्यवहार ज्यादा विनम्र और सम्मानजनक हो गया था। यह बदलाव हालांकि तुरंत नहीं आया, लेकिन एक ठोस नींव रखी गई थी और धीरे धीरे लोग ये महसूस करने लगे थे कि अब उनका आदर किया जाता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हलचल मचाई। वायरल वीडियो के बाद जहां एक बुजुर्ग महिला को अपमानित किया जा रहा था, वह अब एक सामाजिक आंदोलन का रूप लेने लगा। लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। कई समाज सेवियों और प्रसिद्ध हस्तियों ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को खत्म करने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। मीडिया ने भी इस घटना को बहुत प्रमुखता से उठाया। टीवी चैनलों और समाचार पत्रों ने डीएम साहब के सख्त रवैये और उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसे न केवल एक व्यक्तिगत घटना के रूप में दिखाया, बल्कि इसे एक बड़े सामाजिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे समाज में एक बड़ा संदेश गया। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि डीएम साहब ने अपनी मां के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय की आवाज उठाई है। उनके इस कदम ने यह सिद्ध किया कि उनका कर्तव्य केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी एक मजबूत दिशा दिखाई। इस घटना का असर डीएम साहब के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ा। पहले एक सख्त और नियमों के पालन में यकीन रखने वाले अधिकारी अब समाज के साथ अधिक जुड़ने लगे थे। उन्होंने अपनी खुद की सोच को बदलते हुए यह समझा कि केवल नियमों का पालन करना ही काफी नहीं है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और इंसानियत का भी एक स्थान होना चाहिए। डीएम साहब ने अपने कार्यों में और भी सुधार किए और यह सुनिश्चित किया कि उनके विभाग में हर कर्मचारी को न केवल कार्य संबंधी जिम्मेदारियां दी जाएं, बल्कि उन्हें मानवाधिकारों और सामाजिक संवेदनाओं की भी शिक्षा दी जाए। इस बदलाव ने प्रशासनिक ढांचे को भी प्रभावित किया। कई सरकारी विभागों में अब कड़ी निगरानी रखी जाने लगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक सेवाएं सभी वर्गों के लिए सुलभ और सम्मानजनक हों। यह बदलाव हर उस कर्मचारी को जागरूक करने का प्रयास था जो समाज के कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव करता था। डीएम साहब ने अपनी कार्यशैली में यह शामिल किया कि प्रशासन के हर अधिकारी और कर्मचारी को समाज के हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकार का सम्मान करना चाहिए। इस घटना के बाद समाज में एक नई जागरूकता का संचार हुआ, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर नई सोच और विचारधारा विकसित होने लगी। समाज में यह महसूस किया गया कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करना या उसे दबाना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी समाज की मानसिकता का मुद्दा है। इस घटना ने एक आंदोलन की नींव रखी जो समाज में हर व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा। न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र में भी अब ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें सामाजिक संवेदनशीलता, मानवाधिकार और ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की शिक्षा दी जाती थी। इस पहल ने हर जगह बदलाव की हवा दी और धीरे धीरे समाज में समानता और सम्मान की ओर बढ़ते कदम महसूस होने लगे। डीएम साहब ने इस पूरे घटनाक्रम से यह सीखा कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल कड़े कदम ही नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव जरूरी है। उन्होंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से यह कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इसमें किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता, भेदभाव और असमर्थता का स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने भविष्य में समाज के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संस्थान में यदि कोई इस तरह का व्यवहार दिखाता है तो उसे तुरंत सजा दी जाएगी। इस प्रकार डीएम साहब ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी एक व्यक्ति की कार्यवाही पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखती है और यह बदलाव
धीरे धीरे एक सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो सकता है। समाज में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती गई। डीएम साहब की कड़ी मेहनत, उनकी ईमानदारी और न्याय के प्रति अडिग दृष्टिकोण ने पूरे शहर को एक नई दिशा दी। पहले जहां लोग प्रशासन को केवल आदेशों और नियमों के पालन के रूप में देखते थे, अब उन्हें यह महसूस होने लगा कि प्रशासन केवल एक तंत्र नहीं है, बल्कि यह समाज के बेहतर कल के लिए काम करने वाला एक साथी है। डीएम साहब का नाम अब हर जुबान पर था। वह केवल एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि एक सशक्त आवाज बन गए थे जो समाज में हो रहे अन्याय और असंवेदनशीलता के खिलाफ खड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, डीएम साहब ने इस मामले को एक आंदोलन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों से जुड़ने की पहल की। इन समूहों के साथ मिलकर उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने शुरू किए। इन अभियानों का उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ, अस्वीकार्य है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएम साहब का मानना था कि केवल सरकारी कार्यवाही से समाज में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि जन जागरूकता और व्यक्तिगत पहल से ही स्थायी बदलाव संभव है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए केवल प्रशासनिक कदम ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की भी आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है और समाज में असंवेदनशीलता या अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। डीएम साहब ने यह साबित किया कि न्याय की लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ी जाती, यह पूरे समाज का संघर्ष होता है। इसके अलावा समाज में संवेदनशीलता, सम्मान और समानता का महत्व समझना चाहिए और इन मूल्यों को हर स्तर पर अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।